टेस्ट एनालिसिस मेथड्स। ये एक सीरीज़ है जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जो भी आप टेस्ट देते हो, आप चाहे घर पे देते हो, चाहे आप AITS सेंटर पे जाके देते हो, चाहे आप घर पे ऑनलाइन देते हो, ऑफलाइन देते हो, किसी भी तरह से आप टेस्ट देते हो, आप किस तरह से उस टेस्ट की एनालिसिस करोगे। देखो, ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो टेस्ट देते हैं, घर पे आते हैं और टेस्ट पेपर को फेंक देते हैं और फिर से अपने नॉनसेंस में लग जाते हैं, है ना, जिसको वो लोग काम बोलते हैं। तो होता क्या है कि हम जो टेस्ट देते हैं, हमें लगता है कि टेस्ट देने से कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें हो जाती हैं। नहीं, टेस्ट देने से क्या होता है कि बस आप टेस्ट दे के आ गए, है ना, आपने कुछ फेस कर लिया, आपने कुछ ट्राई किया होगा, ऑब्वियसली आपने 3 घंटे थोड़े दिमाग लगा के बताए होंगे, है ना, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उससे आप ग्रो करोगे सिर्फ टेस्ट देने से, ये मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, कि सिर्फ कोई टेस्ट देने से ग्रो कर जाता है। भैया दे तो दिया, लो तो कुछ है ना, आपको लेना भी तो है यार, नॉलेज तो लेना है, एक्सपीरियंस तो लेना है। वो आप कैसे लोगे? सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होगा। देने से सिर्फ आपके मार्क्स आएंगे, है ना, और उन मार्क्स को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे बिना एनालाइज करें, है ना। सिर्फ आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आपकी कोचिंग शो कर देगी या कहीं से भी आप अपने मार्क्स गिन लोगे, तो मार्क्स की गिनती से आप कुछ एनालाइज कर लोगे, ऐसा नहीं होता। मार्क्स की गिनती से एनालिसिस नहीं होती है, प्लीज़ इस बात को समझ लो। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप मार्क्स देख लिए, आपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देख लिए और हो गया। मैंने देखा, अरे मेरी 4 सिले मिस्टेक हो गई, ये हो गया, अरे नहीं मेरे इतने नंबर चलेगा इस चीज़ में, अरे ये मुझे आता नहीं। ये एनालिसिस नहीं होती है, ये एनालिसिस नहीं होती है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग जब एनालिसिस की बात करते हैं तो वो टेस्ट की एनालिसिस की बात करते हैं, ना कि अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस की। ठीक है, हम ऑब्वियसली ये टर्म यूज़ करते हैं टेस्ट एनालिसिस। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पेपर को एनालाइज करना है, पेपर को, क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करना भैया, अपने रिस्पॉन्स को एनालाइज करना है कि उन क्वेश्चंस पे तुमने क्या रिस्पॉन्स दिया, है ना, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है ना, और इंटर्न अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करते कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट देने का। ठीक है, इस बात को समझ लो। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे टेस्ट को आते ही घर पे, ठीक है, कब हमको टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे हम, है ना। तो ये सीरीज़ की पार्ट 1 वीडियो, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट वीडियो, है ना। ऐसी बहुत सारी एनालिसिस की छोटी छोटी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसमें जो बेसिक आइडिया बता दे रहा हूँ एनालिसिस का। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो मिसकंसेप्शन है एनालिसिस से रिलेटेड वो ये है कि एक तो लोग पेपर को एनालाइज करने लगते हैं, इतने ईजी इतने टफ, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, भूल जाओ उससे कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि सिर्फ मार्क्स देखने से, रिजल्ट देखने से, रैंक देखने से ये टेस्ट की एनालिसिस नहीं होती है। ठीक है, तो ये 2 गलतियाँ मत करना सबसे पहले तो। फिर सही क्या करते हैं हम ये देखते हैं। ठीक है, टेस्ट की एनालिसिस हम कब कर रहे हैं और कितनी देर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट टाइम ये रहता है टेस्ट की एनालिसिस करने का कि आप टेस्ट देकर आए और अब आप एनालाइज करने बैठ रहे हो। क्योंकि एनालिसिस के अंदर जब आप प्रॉपर टेस्ट की एनालिसिस करते हो तो उसके अंदर आपको अपने सॉल्यूशंस, मतलब आपने उस क्वेश्चंस को किस तरह से किया। अगर मान लो आपको अपनी गलती फाइंड आउट करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आपने जो क्वेश्चन गलत कर दिया उसमें गलती आपने कहाँ करी, है ना, और वो आप 3 दिन बाद भूल जाओगे। तो 3 दिन बाद जब आप टेस्ट को एनालाइज कर रहे होगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसका, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ रहे हो? आपको टेस्ट को आकर ही अपने रिस्पॉन्स को घर पहुंचते से ही आपको एनालाइज करना है। ठीक है, अब कई लोगों की कंप्लेन होगी, नहीं अरे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो लोग हमारी ना वो A4 शीट्स रख लेते हैं, रफ शीट्स रख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया ये इशू तो आपको निपटाना पड़ेगा। मैं जब AITS दिया करता था तो मैं तो किसी भी तरह से ले आता था, मैं बड़ी लड़ झगड़ लूँगा। ठीक है, धमकी वमकी दे आऊँगा उसको, ओए सुन ठीक है, या फिर अलग से रख के ले आऊँगा। तो एक बार ऐसा था कि बहुत स्ट्रिक्ट था कोई, ठीक है, वो लाने नहीं दे रहा था, मैंने बोला ओए सुन, ऐसे तो भी नहीं माना ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है, इन सब चीज़ों में बहुत सीरियस था कि भैया मुझे टेस्ट की एनालिसिस करनी है प्रॉपरली, इसीलिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ। और ये लोग मुझसे मेरी रफ शीट्स छीन ले रहे हैं सेंटर से जैसे ही मैं निकल रहा हूँ। ये चीज़ मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा, कोई कुछ भी हो। ठीक है, कोई कुछ भी हो, ये चीज़ बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे, ठीक है, धमकी वमकी भी दे आता था, वो सुन ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि मैं सीरियस था अपनी प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, तो एक बार ऐसा हो रहा था कि नहीं हो पाया तो फिर मैं अलग से उन A4 शीट्स को मोड़ के अपनी बोतल में रख के ले आया। पहले मैंने पानी ख़त्म कर लिया सारा, फिर मैं बोतल में रख के ले आया, क्योंकि भैया टेस्ट की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम भले ही झगड़ लो अपनी कोचिंग वालों से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, मार पिटाई भी मत आ जाना बस।
ठीक है। बोतल में रख के लेके आना ये अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो समझ रहे हो, इतना इम्पॉर्टेंट है टेस्ट के जस्ट बाद उसको एनालाइज करना। टेस्ट आपने परफॉर्मेंस दी अपनी, जस्ट बाद उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडवांस पेपर दे रहे हो, आप 2 पेपर दे रहे हो, पेपर 1 पेपर 2, तो फिर पेपर 2 जब आप कर लो तब आप करो। नहीं तो अगर आप ब्रेक में एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आप पेपर 2 में अपनी परफॉर्मेंस को बहुत नीचे कर लोगे, फिर आपकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो। तो ये नहीं करना आपको। पेपर 2 जब आपका हो जाए तो आपको दोनों पेपर्स एनालाइज करने हैं सेम डे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि एनालिसिस के अंदर हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए आइडियली तो उतना करना चाहिए जितनी देर में हमने टेस्ट दिया है, ठीक है। अगर आपका 3 घंटे का टेस्ट है 3 घंटे का करो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा सही नहीं हो पाता। अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो 2 घंटे तो आपको देने चाहिए भैया। 3 घंटे नहीं दे पा रहे तो 2 घंटे तो दो यार। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दिक्कत होगी लेकिन 1.5 घंटा दो, लेकिन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि अरे नहीं 3 घंटे हमें टेस्ट एनालाइज करना था, अब 3 घंटे तो हमारे पास है नहीं तो हम पूरा ही काम छोड़ देते हैं। ये नहीं करना। अगर 3 घंटे नहीं तो 1.5 घंटे करो। अरे करो तो, सबसे इंपॉर्टेंट है करो। दूसरी बार है दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है कि देर तक करो, ठीक है, अच्छे से करो। तो टेस्ट को एनालाइज जब आप करते हो तो आपको सिर्फ इतना नहीं देखना होता कि मार्क्स कितने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 तरह की एनालिसिस करनी है, ठीक है, 3 तरह की एक्चुअली, ठीक है। एक तो ये कि आप आर वाइज एनालिसिस कर रहे हो कि आपने जो फर्स्ट आर दिया, जो सेकंड आर दिया और जो थर्ड आर दिया पेपर का, उसमें आपने कितना स्कोर फेच किया, समझ रहे हो। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अगर टफ पेपर होता है, ठीक है, फिर GATS जैसा अगर पेपर होता है तो फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनका जो थर्ड फेज़ होता है ना, थर्ड आर जो होता है, उसके अंदर वो देखते हैं कि उनके बहुत कम मार्क्स आ पाए। फर्स्ट आर में आ गए, सेकंड आर में आ गए, थर्ड आर में बहुत कम आए, क्योंकि थर्ड आर में कुछ किया है नहीं, सवाल बनने वैसे ही बंद हो गए थे, कुछ तो भी ट्राई करते रहे, हुआ नहीं, जो हो गए वो भी नेगेटिव हो गए, है ना। तो फर्स्ट आर में आप क्या कर रहे हो, सेकंड आर में क्या कर रहे हो, थर्ड आर में क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस तरह से आपको एनालाइज करना है। मैं आपको ये जो पार्ट जो आएंगे ना अगले, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इन सब में मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको आर वाइज एनालिसिस करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वही बेसिक में टाइप बता देता हूँ। आर वाइज एनालिसिस सेकंड नंबर पर क्या आती है, सेकंड नंबर पर आती है अपनी क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, ठीक है। क्वेश्चन वाइज फिर आप उसमें पैटर्न देख रहे होगे, है ना, कि किस पैटर्न में आप गलती कर दे रहे हो, है ना, या कौन सा क्या पैटर्न वीक है या कॉन्सेप्ट वीक थे, है ना। ये सब देखो, आप ये देखोगे ना, अगर आप कैलकुलेट करोगे अरे मेरी इतनी सिली मिस्टेक हो गई, ये वो अगली बार से नहीं होगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ऐसा बहुत बार करके देख चुके हो ऑलरेडी, है ना, कि आपको पता है कि ये आपकी सिली मिस्टेक हो गई, लेकिन वो सिली मिस्टेक तभी है क्योंकि आपसे वो गलती से हो गई और आपको पता नहीं चला, ठीक है। तो जो अगली सिली मिस्टेक होगी ना वो भी आपको पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स कैलकुलेट करना, ये सोचना कि नहीं यार अगर सिली मिस्टेक नहीं करता तो 40 मार्क्स और आ जाते हैं, ये सब सोचना बिल्कुल व्यर्थ है, ठीक है। इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि मेरे उतने आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, सिली मिस्टेक नहीं करता तो, ठीक है, ये किसी मतलब की चीज़ नहीं है। तो सिली मिस्टेक मत गिनो, ठीक है, ये गिनो कि क्वेश्चन वाइज कि ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है कि एक एक क्वेश्चन का मेरा कौन सा स्टेप पे गड़बड़ हो गई भैया, मेरी कौन सी स्टेप पे गड़बड़ हो गई वो आपको देखना है। ये नहीं सोचना अरे क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप बोलते हो ये सॉल्यूशन गलत हो गया, सॉल्यूशन गलत नहीं हुआ, एक स्टेप कहीं मिस हो गया था, वो स्टेप देखो, उसके बाद सारी गलतियाँ होती नहीं, या फिर हो सकता है मोर देन 1 गलतियाँ हो उस सॉल्यूशन में आपके, तो वो देखो कौन से पोर्शन में आपने गलती करी और वहाँ से आपको सीखना है। अगर आप बोलोगे ना कि नहीं क्वेश्चन गलत हो गया तो उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपको देखना है कहाँ गलत हुआ, ठीक है, एक चीज़ तो ये। फिर आती है टॉपिक वाइज एनालिसिस कि भैया इस टॉपिक में से इतने सवाल गलत हुए, है ना। टॉपिक मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि चैप्टर के अंदर भी टॉपिक, जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर प्रोजेक्टाइल, कि आपसे प्रोजेक्टाइल के सवालों में दिक्कत हो रही है, या आपसे प्रोजेक्टाइल विद इंक्लाइन प्लेन, है ना, इस टाइप के सवालों में दिक्कत आ रही है। तो टॉपिक वाइज आपको देखना है कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, ये टॉपिक वाइज एनालिसिस होती है। इन तीनों एनालिसिस के बारे में आपको डिटेल बताऊँगा अगले पार्ट्स के अंदर। फिलहाल के लिए आप इतना ज़रूर नोट करके रखो कि भैया 3 तरह से एनालिसिस हम कर सकते हैं, है ना, ये हमें इस तरह से एनालिसिस करनी चाहिए, है ना, इस बात को समझ के रखो। और साथ में ये भी कि 2 जो मिसकंसेप्ट आप लेके बैठते हो टेस्ट एनालिसिस को लेकर कि भैया मार्क्स से एनालिसिस नहीं होती है, ठीक है, ना सिली मिस्टेक काउंट करने से एनालिसिस होती है, ठीक है। टेस्ट को एनालाइज़ करने का मतलब टेस्ट को एनालाइज़ करना नहीं है, पेपर को एनालाइज़ करना नहीं है, आपके रिस्पॉन्स को एनालाइज़ करना है, इस बात को समझो, ठीक है। और घर आते से ही पेपर लगना चाहिए और उसके अंदर आपको ऑन एवरेज 2 घंटे देने हैं अगर आप 3 घंटे पेपर दे के आए हो तो, ठीक है। तो इतना टाइम आपको देना है और अगर आप ये नहीं देते हो तो लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट देने का। आप अपने मिस कॉन्सेप्ट्स, जो आपकी गलतियाँ थी वो आप प्रैक्टिस करके आ गए टेस्ट में, इसका मतलब ये है, ठीक है। जो आपको आता था वो तो आप प्रैक्टिस करिए आए टेस्ट में, जो आपको नहीं आता था वो भी आप
प्रैक्टिस करा है टेस्ट में और आपको आज भी लगता है कि वो सही है, एट द बैक ऑफ द माइंड जो आप करके आए थे सवाल गलत, उसका सोल्यूशन आपको आज भी लगता है कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, तो जब अगली बार आप पेपर दे रहे होगे तो वही चीज़ आप कर आओगे, वही जो गलती आप टेस्ट में करके आए थे सेम गलती आप एग्ज़ाम में करके आ जाओगे। और इससे बड़ी मिस हैपनिंग आपके साथ कोई नहीं हो सकती कि आप एक गलती दोहरा दो, समझ रहे हो? इससे बड़ी मिस हैप कोई नहीं हो सकती आपके साथ, ठीक है? तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, मैंने समराइज़ कर दिया आपको लास्ट 1 मिनट में, है ना? वीडियो के सारे कंटेंट, अगले पार्ट्स का वेट करना पेशेंटली, ठीक है? कमेंट्स में थ्रैश मत करना, ऐसा लोग कर भी दो, इट शोज़ दैट यू आर एक्साइटेड, ठीक है? तो डेली ड्रिल, डेली रिचुअल आपको करना है, जितने भी पॉइंट्स आपने सीखे, है ना? अब तो मैंने खैर समरी दे ही दी तो आप कुछ नहीं करोगे, समरी को दोबारा से सुन लोगे और लिख दोगे भाई, तो चलो कम से कम यही कर लो, ठीक है? तो जितने भी पॉइंट्स आपने सीखे थे कमेंट डाउन बिलो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।